स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको 8th क्लास की रियाजी की बुक शुरू करवा रहे हैं। उर्दू मीडियम में हम रियाजी करना सीखेंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जी हमारी बुक में सबसे पहला यूनिट या बाब कौन सा है। पहले यूनिट का नाम बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त इस उर्दू मीडियम में लेक्चर को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट असल में वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के मजमुआ को सेट कहते हैं। वाज़िया चीज़ें कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें साफ तौर पर दिखाई देती हैं और जिनमें हम फ़र्क कर सकते हैं, यही हमारी वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया होती हैं। अब लेट्स सपोज मिसाल हम इसकी लेते हैं कि आप दुकान पर जाते हैं, बुक स्टोर पर, किसी भी आप जाकर कहते हैं जी मुझे 8th क्लास की किताबों का सेट दे दें। आप उनको ये नहीं बताते कि जी मुझे रियाजी की किताब दे दें, मुझे इंग्लिश की किताब दे दें, मुझे उर्दू की किताब दे दें, और इसी तरह साइंस और जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं आप वो डिमांड नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं जी मुझे पूरे का पूरा सेट दे दें। अब वो क्या करते हैं जी, आपको तमाम के तमाम किताबों का सेट निकाल कर आपके हाथ में देते हैं। अब उनके अंदर आपने देखा होगा आपकी रियाजी की किताब भी शामिल है, उसमें आपकी इंग्लिश की किताब भी शामिल है, आपकी उर्दू की किताब भी शामिल है। इसी तरह वो मिलाकर एक सेट बन जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने जितने भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनमें से देखिएगा कि वाज़िया चीज़ें कौन सी हैं, मुख्तलिफ कौन सी हैं, और उनको अगर मिलाएं तो क्या सेट बन सकता है। आपने चंद एक सेट खुद से बनाने हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं लेट्स सपोज क्लासरूम में खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ जी क्लासरूम में जो मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, ये मेरे एक सेट बन जाएगा, क्योंकि वाज़िया हैं और मुख्तलिफ हैं। तो सेट की तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। हर वो चीज़ का मजमुआ जो वाज़िया हो और मुख्तलिफ हो, अगर हम उनको इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। जी ये तो क्लियर हो गया ना सबको। अब हम आगे चलते हैं कि आपके यूनिट में अगली चीज़ क्या है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं। उन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है जी कुदरती आदाद का सेट। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। लेट्स सपोज जी कुदरती आदाद का सेट। कुदरती आदाद कौन कौन से होते हैं? इनको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को n से जाहिर किया जाता है। सबसे पहले ये शुरू होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर जो नेचर के करीब तरीन हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ये हमारा होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कुदरती आदाद का सेट। अब हम अगले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास W। W मीन्स मुकम्मल आदाद का सेट, जो कि होल नंबर्स को कहते हैं। मुकम्मल आदाद का सेट W। अब इसमें क्या फर्क है कि ये 0 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं जी? 0 से। 0 1 2 3 ये आगे चलते जाएंगे। तो ये है जी नेचुरल और होल नंबर्स, यानी कुदरती आदाद और मुकम्मल आदाद। अगर आपको एक सादा जुमले में अगर पूछा जाए कि जी दोनों में फ़र्क क्या है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जी दोनों में 0 का फ़र्क है। यानी होल नंबर में, मुकम्मल आदाद में 0 आता है, और नेचुरल नंबर यानी कुदरती आदाद में 0 नहीं आता। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सही आदाद का सेट। इसे इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अब ये क्या है जी? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी 1 -1 2 -2, और इसमें 0 भी हो सकता है। इसे कहते हैं जी सही आदाद का सेट।
और इसके बाद जी मुफरद अदाद क्या होते हैं? उर्दू में मुफरद अदाद कहते हैं और इंग्लिश में इनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और पहाड़े पे डिवाइड नहीं हो सकते। मसलन 2, 3, 5, 7, 11 ये ऐसे नंबर्स हैं, और भी बहुत से हैं। ये सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। हाँ, याद रखिएगा, एक हमारा मुफरद अदद में नहीं आता, ये प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको कौन से नंबर कहा जाता है? उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स, यानी मुरक्कब अदाद। कौन से अदाद कहते हैं जी? इनको मुरक्कब अदाद कहते हैं। मुरक्कब अदाद क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा टेबल्स पर डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं ताक अदाद की। ताक अदाद क्या होते हैं? ऐसे अदाद जो 2 के टेबल पे 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, इसी तरह सोन ये आगे चलते रहते हैं। फिर बात करेंगे हम जुफ्त अदाद की। अब जुफ्त अदाद क्या होते हैं? वो अदाद जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 के पहाड़े पे तकसीम हो सकते हैं, इनको कहते हैं जी जुफ्त अदाद। उसके बाद हम बात करेंगे नातिक अदाद क्या होते हैं। ये बड़े गौर से समझने वाला है। नातिक अदाद वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हो। किस शक्ल में? P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हो और Q 0 ना हो। नीचे डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू है, मखरज है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो नातिक अदद नहीं होगा। नातिक अदद के लिए पहली शर्त ये है कि ये P/Q की शक्ल में, यानी बट की शक्ल में लिखा जा सकता हो। दूसरी बात याद रखिएगा, वो मेरा ख्याल आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं, हर वो अदद जिसका जज़र लिया जा सकता हो नातिक अदद होता है, यानी उसके ऊपर जज़र की इलामत है और जज़र लिया जा सकता है, वो नातिक अदद है, वरना वो गैर नातिक अदद है। तो ये थे जी, हम चंद एक सेट्स की एग्जाम्पल देख रहे थे और आज जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक हम 1.1 को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 1.1 को डिस्कस करने से पहले हमें देखना है कि उसके अंदर पूछा क्या क्या गया है। उसके अंदर हमें ताहती सेट के बारे में पूछा गया है, वाजब ताहती सेट के बारे में पूछा गया है, पावर सेट के बारे में पूछा गया है, गैर वाजब ताहती सेट के बारे में पूछा गया है। ताहती सेट क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है सबसेट। ताहती सेट क्या है? 2 सेट हो हमारे पास, अगर A और B, कौन कौन से 2? A और B। हमें ताहती सेट मालूम करना बहुत आसान है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि जी सेट A के अगर तमाम अरकान सेट B में भी मौजूद हो तो सेट A सेट B का ताहती सेट है। मसलन हमारे पास सेट A है 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, और सेट B है 1, 2, 3, 4। अब अगर आप गौर से देखें तो 1, 2, 3 जो सेट A में है, 1, 2, 3 की शक्ल में ही सेट B में भी है, यानी इसके तमाम अरकान सेट B में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि सेट A सेट B का ताहती सेट है। इसका मतलब ये भी है कि सेट A सेट B का हिस्सा भी कहला सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो इकसाम हैं। ताहती सेट 2 तरह का हो सकता है, एक वाजिब ताहती सेट और दूसरा गैर वाजिब ताहती सेट। वाजिब ताहती सेट क्या होता है? वाजिब ताहती सेट में हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, A और B। अब ताहती सेट की तरह ही अगर A
के तमाम रुकन B में मौजूद हो, लेकिन B का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो A में नहीं है, उसे A B का तहती सेट कहलाता है, जिसे वाजिब की शक्ल में कहेंगे। जैसे कि इसी मिसाल को दोबारा देखते हैं। सेट A है जी 1 2 3, सेट B है 1 2 3 और 4। अब A के तमाम रुकन B में मौजूद हैं, लेकिन B में कम से कम एक रुकन जो 4 है वो A में मौजूद नहीं है, इसलिए A B का वाजिब तहती सेट है और इसे अलामती तौर पर लिखा जाता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं गैर वाजिब तहती सेट क्या होता है। वही दो सेट A और B हों, A के तमाम रुकन B में मौजूद हों और B के तमाम रुकन A में मौजूद हों, तो सेट A B का वाजिब गैर वाजिब तहती सेट है और B सेट A का गैर वाजिब तहती सेट है। यहाँ कुछ बातें जहन में रखना जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या हैं जी? हर सेट अपना गैर वाजिब तहती सेट होता है, हर सेट अपना गैर वाजिब खुद का तहती सेट होता है। इसी तरह खाली सेट का कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। किसका? खाली सेट का। उसके बाद है जी यक रुकनी, यानी एक रुकन वाला जो सेट होता है, सिर्फ एक रुकन वाला सेट होता है, उसका वाजिब तहती सेट भी सिर्फ एक ही होता है। यहाँ तक हमारा वाजिब और गैर वाजिब का फ़र्क हमें समझ आ जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे।